Dear friends, welcome to ET-EDU channel, means Electrical Tech Education channel. Today we will discuss about the digital electronics. यानी कि आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि हमारा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड हमारे बेसिक्स लॉ हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और हमारे कुछ लॉजिक गेट्स हैं, यानी लॉजिक गेट्स के बारे में हम देखेंगे। और हम इसी चैप्टर में जानेंगे कुछ नंबर सिस्टम, जैसे कि हमारा होता है बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इन सभी नंबर सिस्टम के बारे में। और हम इसी चैप्टर में कुछ जानेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, इन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं, हम यहाँ बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिक लॉ, ठीक है, जो कि आई थिंक आपको आना चाहिए। तो बेसिक लॉ में हम जनरली क्या देखते हैं, हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जनरली तो 3 ही ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि बेसिक लॉ में अगर हम पहले ऑपरेशन की बात करें तो पहला ऑपरेशन होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए इसकी एक टेबल ही बना लेते हैं, नहीं चलो लिख लेते हैं। एक होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। इसमें क्या होगा हमारा नॉट ऑपरेशन में हम यहाँ देखेंगे, सीधा सीधा आपको याद रखना है, यदि आपका कोई इनपुट ए है तो वो आउटपुट में क्या मिलेगी हमारी ए बार, और यदि ए बार है तो क्या मिलेगी ए। मतलब समझो, यदि 1 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 में, और 0 है तो कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। यहाँ पर 1 और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, यानी कि क्या होगा, हमारा इनपुट या आउटपुट हमारी लो होगी या हाई होगी। तो ये अगर आउटपुट में 1 आ रहा है तो मतलब आउटपुट हाई होगी, और इनपुट में 1 आ रहा है तो इनपुट हाई होगी। और यदि यहाँ 0 आ गया तो उसका मतलब होता है 0। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यानी 1 है तो डाटा स्टोर होगा या आएगा या जाएगा, और 0 है नहीं आएगा नहीं जाएगा। यानी आपको एक प्रकार से इसको समझना है। तो ये हमारा पहला एक था नॉट ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और हम नेक्स्ट अगर ऑपरेशन की बात करें, इसी में हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, और ऑपरेशन। ठीक है ना, इसी में हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, और ऑपरेशन। ठीक है, अभी मैं गेट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, नॉट ए गेट। ठीक है, ओनली ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में हम देखेंगे, और ऑपरेशन में यदि हमारा कोई इनपुट a प्लस ए है, यानी कोई अगर हमारी संख्या a प्लस ए दे रखी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे हमारी a में, किस में, a में। a प्लस ए, और a प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 1, और एक होता है हमारा a प्लस ए बार। a प्लस ए बार ये भी हमारा 1 हो जाएगा, और a प्लस 0 ये हो जाएगा a। ये हमारे और ऑपरेशंस के कुछ स्टेटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। यानी a प्लस ए प्लस 1 a प्लस ए बार 1, और a प्लस 0 a। ये इम्पोर्टेंट्स हैं, आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, या ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये UPPCL TG2 2020 के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम इसको जेई के लिए भी एक कॉमन पार्ट मानते हैं। ये सारी चीजें जेई में भी पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो UPPCL जेई हो गया आपका, ठीक है, DMRC हो गया,
यानी जो भी आपसे रिलेटेड LMRC हो गया, यानी जो भी जेई से रिलेटेड एग्जाम है ये सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये UPPCL TG2 2020 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे कि आपने थंबनेल देखी है, लेकिन साथ में ये जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भी ये एक बेसिक पार्ट ही है। चलिए अगला ऑपरेशन हम देखते हैं। इसमें अगला ऑपरेशन यहाँ हम देखते हैं एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम एंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें, एंड ऑपरेशन डी, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें एंड ऑपरेशन की, तो एंड ऑपरेशन की बात करेंगे हम। तो यहाँ सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, अभी सिर्फ हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, नॉट ए गेट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड ऑपरेशन में यदि आपको ऐसे अगर न्यूमेरिकल में दे रखा है A.A, तो ये किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। A.0 ये 0 के इक्वल होगा, और A बार ये हमारा 0 के इक्वल होगा, और आपका आ जाता है A.1 इजिकल टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको चीजें पता होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़े, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि आपको अगर ITI लेवल के अगर हम देखें, तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन पहले तो सिंपल ही बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको दे देगा A.A किसके बराबर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर A के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर B A बार के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर C आपका 0 के इक्वल होगा, और ऑप्शन नंबर D आपके 1 के इक्वल होगा। तो अभी हमने बताया क्वेश्चन में जैसे ये A.A है, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा A के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, जैसे कि आपका ये दे देगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर आपका दे दिया A.A प्लस A.B, ठीक है, और प्लस आपका दे दिया A.C। अब इसको सॉल्व कराने के लिए अगर बोल दें तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए A.A ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, A के, तो A प्लस A.B प्लस A.C। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस के B प्लस A.C। अब 1 प्लस B जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, 1 प्लस A या 1 प्लस B किसके इक्वल होता है, और ऑपरेशन है 1 के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पर A.1 प्लस A.C। अब A.1 का मतलब A होता है, तो यहाँ से फिर A कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा यानी कि 1 प्लस C। अब 1 प्लस C किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस C इक्वल होता है हमारे केवल 1 के। ठीक है, ये और ऑपरेशन हो गया, केवल और केवल क्या जाएगा हमारा A ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए दे सकता है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन और देख लें यहाँ पर ही, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि A बार डॉट A और प्लस A.B प्लस A.C। ठीक है, या मान लीजिए कुछ और दे रखा है, या BC दे रखा है यहाँ पर, मतलब कोई से भी क्वेश्चन फॉर्म आ जाए, यदि आपके लिए ऑपरेशन याद है तो आप इजीली इनको क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से A बार डॉट A किसके इक्वल होता है, 0 के, और प्लस यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस C। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ना ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, B प्लस, सीधा सीधा आंसर रखा हुआ मिलेगा ये। ठीक है ना, जैसे कि हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है, वो कैसे दे सकता है कि A प्लस B, अब देखिए A प्लस B प्लस C ब्रैकेट पीछे। ठीक है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए लॉन्ग मेथड से अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस B डॉट B प्लस BC। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखिए यहाँ पर B डॉट B है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा B डॉट B, सॉरी यहाँ पर A प्लस C ले लेते हैं, यहाँ पर A प्लस C ले लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए, ये क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट सी, बी डॉट ए, ठीक है ना, बी डॉट ए और बी डॉट सी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम ए, जैसी ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए के, प्लस ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जैसे हम ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस के बी ए प्लस के बी सी। 1 प्लस सी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस के बी और प्लस का बी सी। ये क्या आ जाएगा हमारा, हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए डॉट 1 प्लस बी सी, फिर हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस बी सी। सीधा सीधा आपको ऑप्शन में ये रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, सीधा सीधा आपको ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अभी हम कुछ, जैसे कि एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम देख लेते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन थ्योरम वैसे आप कर सकते हो सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ट्रांसपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि जैसे आपको ए प्लस बी कहीं दे रखा है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, जैसे कि अभी हमने सॉल्व करके करा वही आएगा। देखिए यही क्वेश्चन था पीछे भी। अब हम करेंगे एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, हम सीधा सीधा हम क्या करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी सी, ठीक है, ए प्लस बी सी। ये होती है आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है। जैसे कि आपको ऐसे भी दे रखा हो, ऐसे भी दे सकता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, देखिए इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को बी से, यानी कि फर्स्ट पद को फर्स्ट पद से, सेकंड पद को सेकंड पद से। यही एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम होती है सिंपल से। अगर आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा, यही आएगा। लेकिन थोड़ा सा और जल्दी करना है तो इसका यूज कर सकते हो। तो इसमें भी क्या जाएगा हमारा ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी बार। यहाँ से क्या जाएगा हमारा ए डॉट ए क्या होता है, हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा, और बी डॉट बी बार यानी ए डॉट ए बार या बी डॉट बी बार, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमारा जो नंबर से सेम होना चाहिए, बी हो या सी हो, लेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो ए डॉट ए क्या हो गया ए, और बी डॉट बी बार ये होता है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये केवल और केवल ए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक आपका होता है, एक थ्योरम्स और देख लेते हैं हम यहाँ पर ही। एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सॉरी यहाँ देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी देख लेते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन और थोड़ा सा सॉल्व बनाने के लिए, जैसे कि आपको यही दे दिया ए प्लस बी सी, ठीक है, ए प्लस बी सी। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसका जस्ट अपोजिट है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ। तो ए प्लस बी यानी कि एक बार ए को ए प्लस बी और फिर एक बार ए प्लस सी, बस आपको इतना सा ही लिखना है। देखिए जैसे ए प्लस बी ए प्लस सी आ गया, यहीं से भी हम देखिए ये वाला टर्म्स है ना, यहाँ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम्स यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, ए प्लस बी, एक बार ए को बी के साथ, फिर एक बार बी को ए को सी के साथ, मल्टीप्लाई में, ठीक है, ए प्लस सी। यहाँ पर आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ देखा, एक बार ए को बी के साथ, फिर एक बार सी के साथ, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर हम ऐसे करके देखें कि ए प्लस ए बार और बी बार, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को,
यहाँ एक बार देखिए इसको इसके साथ लिख लेंगे, फिर इसी को इसके साथ लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस a बार और मल्टीप्लाई और a प्लस b बार। ठीक है, तो यहाँ a प्लस a बार आपको पता है क्या होता है भाई, 1 होता है नहीं, डॉट, यहाँ डॉट आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा डॉट। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस a बार यानी कि क्या हो गया 1 डॉट a प्लस b बार। तो 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे या 1 डॉट b, 1 डॉट a या 1 डॉट b, तो वही आता है। तो क्या जाएगा a प्लस b बार। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छा सा मतलब लगेगा, डी मॉर्गन थ्योरम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मोस्ट की कैटेगरी में भी डालें तो हम डाल सकते हैं किसको, डी मॉर्गन थ्योरम को। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी मॉर्गन थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम में कुछ भी नहीं है, आप बस बेसिक सी 3 चीजें याद रखिए। पहला आपका है, यदि आपको कोई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है और सब उसके ऊपर ऐसे करके बार लगा रखा है, तो हम इसको बस तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और दूसरा लिख लेते हैं a डॉट बी डॉट सी, और फिर इसके पूरे के ऊपर बार है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए बस। तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं भाई, बस प्लस है ना, प्लस को डॉट में बदलना है, ये आपको याद रखना। तो a बार अलग अलग कर देंगे, a बार b बार डॉट c बार, बस आपको इतना सा याद रखना है। और इसको क्या करेंगे हम, इसको डॉट को प्लस में चेंज कर देंगे, a बार और बार अलग अलग कर देंगे, a बार प्लस b बार प्लस c बार। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसे कि चलिए हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से भी है। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है a डॉट b। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a डॉट b, इसके ऊपर बार, ठीक है, और प्लस a बार b। तो आपको इसको अगर सॉल्व कराने लगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी इसके बीच में ये प्लस है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई। तो a प्लस बी है ना, तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया a बार डॉट b बार, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस a बार b लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a बार कॉमन आ रहा है भाई, तो a बार कॉमन ले लेंगे, b बार प्लस के b। तो आपको पता है b बार प्लस b किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a बार इंटू 1 इज इक्वल टू a बार। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो है ना यूबीपीसीएल, जैसे यूबीपीसीएल है, TG2 है, यूबीपीसीएल TG2 है। ठीक है, ये जो आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि आपका यूबीपीसीएल TG2 2020। ठीक है, यानी इलेक्ट्रीशियन के जितने भी स्टूडेंट है ना, उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो जेई वालों के लिए हम कह सकते हैं कि एक कॉमन टॉपिक कह सकते हैं कि जेई वाला भी अगर इसे देखेगा तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। और जैसे यूपीपीसीएल है, यूपीआरबीयूएनएल है, यूपीआरबीयूएनएल, इसमें भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है नहीं, मतलब निकली हुई क्या है, अब एग्जाम ही होगा। और जितनी भी आपकी मतलब इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं, उन सभी में ही ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज 3 गेट्स पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल देख लेंगे। तो आज हम अगर हम गेट्स की बात करें तो गेट्स देख लेते हैं हम। चलिए, जैसे कि पहला गेट्स हम देख लेते हैं नॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेट है ये, तो आप इनको थोड़ा सा
ध्यान दीजिए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गेट्स, यानी कि लॉजिक गेट। ठीक है, कौन सी गेट, लॉजिक गेट। तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉजिक गेट में यानी कि पहला गेट है हमारा नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, और इसको तो आप अगर कैपिटल में ही बनाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं? तो यहाँ से हम देख लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट एक्चुअल में है क्या, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से का मतलब है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये लॉजिक गेट का, और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसका जो सिंबल होता है ना, जनरली ये होता है इसका सिंबल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सिंबल होता है। अगर इसकी कोई इनपुट है एक्स, या चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी इनपुट हमारी ए है, क्या है, ए है, तो यहाँ पर जो बाई आउटपुट प्राप्त होगी वो होगी हमारी ए बार। ठीक है, क्या होगी, ए बार। अगर हम इस साइड में ए बार दे रहे हैं तो आउटपुट क्या प्राप्त होगी, यानी जस्ट अपोजिट कर देगा ये आउटपुट। ठीक है, जस्ट अपोजिट। जैसे कि सबसे पहले हमें समझने के लिए ट्रुथ टेबल हम एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए, अगर हम, ये तो हो गया हमारा सिंबल। ठीक है, अगर इसका बूलियन व्यंजक की बात करें तो ए इक्वल नॉट बाई, हम कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बाई। ठीक है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बाई। ठीक है, ये हम इसका एक प्रकार से बूलियन व्यंजक कह सकते हैं। क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। चलिए लिख देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ये हमारा सिंबल है। अब हम इसकी एक प्रकार से लॉजिक डायग्राम की बात करें, लॉजिक सर्किट डायग्राम की, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका, यहाँ अगर हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ आपका ये हमने एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ आपका क्या कर दिया, हमने एक स्विच लगा दिया या इनपुट कर दी यहाँ पर, और ये हमने क्या ले ली, बाई ले ली। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया अगर बन होगा, बन होने का मतलब है हाई, हाई का मतलब क्या है कि हमारा स्विच क्या है, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड मतलब ओपन हो जाए, मतलब लाइट चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, लो। लो का मतलब स्विच, स्विच मतलब ओपन। अब यहाँ पे ओपन का मतलब यह है कि ये बिल्कुल खुल जाएगा। ठीक है, जीरो का मतलब, अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम इसके माध्यम से एक ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही बना लेते हैं एक ट्रुथ टेबल। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक ट्रुथ टेबल बना दी, यानी कि यहाँ पर ये इनपुट है, यहाँ पर क्या है, हमारी एक इनपुट है ए जो हमने ले रखी है, ये बाई, यानी कि 0 1। अब देखिए जैसे ही हम इसको 0 देंगे, जैसे ही हम इसको 0 इनपुट देंगे, 0 का मतलब लो देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, देखो खुला होगा। जब खुला होगा यहाँ से करंट फ्लो होकर के यहाँ तो जाएगी, नीचे भी खुला है, तो सीधी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और फिर यहाँ से फ्लो करके हमारी यहाँ आ जाएगी, और ये जो हमारा बल्ब है ये जल जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारा सर्किट यहाँ से पूरा होगा बल्ब के थ्रू, तो बल्ब जलेगा, आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको स्विच को बंद करेंगे, ऑन करेंगे, मान लीजिए अब हमने क्या दे दिया, इसको बंद दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको बंद दे दिया। जैसे ही हम इसको बंद देंगे तो ये हमारा स्विच क्लोज हो जाएगा। जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो हमारी जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर, देखिए मैं आपको रेड कलर से दर्शा देता हूँ। अब यहाँ से करंट फ्लो करके अब यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम ये 1 देंगे और यहाँ से करंट फ्लो करके फिर ये आएगी, और फिर हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ पर करंट नहीं जाएगी। जब यहाँ नहीं जाएगी तो फिर सीधी सी बात है, बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि आउटपुट हमारी लो प्राप्त होगी। ठीक है, तो आउटपुट कैसी होगी, 0। बस इतनी सी चीज़ है नॉट गेट में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जैसे इसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसे हम इन्वर्टर, ठीक है, जस्ट अपोजिट ही तो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
इसका यूज कॉम्प्लीमेंट करने में किया जाता है, ठीक है, वही जस्ट अपोजिट वगैरह करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, ठीक है ना, यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इतनी हिंदी तो इंग्लिश तो सभी को पता होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा और 1 है तो उसको 0 कर देगा, ठीक है। इसमें इनपुट कितनी होती है, 1 होती है नहीं, ये तो पता ही होगा। इनपुट की संख्या हमारी 1 होती है, आउटपुट भी हमारी 1 होती है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट गेट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल को हिंदी में कहते हैं सत्यार्थ सारणी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम गेट की बात करें तो नेक्स्ट गेट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं और गेट, ठीक है। हम क्या देख लेते हैं, और गेट। तो और गेट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो और गेट में सबसे पहले अगर आप सिंबल की बात करें तो सिंबल हमारा और गेट का जो होता है वो होता है ये, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसका एक सिंबल होता है। तो इसमें जो सिंबल होता है इसमें 2 इनपुट होती है। मान लीजिए हमने ले लिया इसके इनपुट को A, B और Y। तो यहाँ हम इसको ध्यान देंगे, ये हमारा सिंबल हो गया और एक प्रकार से ये क्या बन गया, हमारा और गेट बन गया। इसकी Y बराबर जो प्राप्त होगी, ये दोनों की दोनों इनपुट क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। Y इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। और यही इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन यानी बूलियन व्यंजक की, तो हमारे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये भी आपको सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है, कि ऐसा दे देगा और गेट का बूलियन व्यंजक निम्नलिखित में से है, तो y इज इक्वल टू A डॉट B, y इज इक्वल टू A प्लस B, y इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। इस प्रकार से दे देगा वो, एक A इज इक्वल नॉट टू y। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगर हम इसके ट्रुथ टेबल का निर्माण करने की कोशिश करें, यानी कि ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करें, तो उससे पहले हम इसका एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इसकी ट्रुथ टेबल बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अपने आप ही ट्रुथ टेबल बनाओगे बिना किसी की हेल्प के। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने ये क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ये हमारी पहली इनपुट हो गई, ये हमारी दूसरी इनपुट हो गई, बल्ब क्या हो गई, ये आउटपुट, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये बैटरी लगा दी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले हम रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले देखो क्या होगा, एक इनपुट होगा और एक हमारा आउटपुट होगा, यही तो होंगी 2 चीज़ें, ठीक है। अब सॉरी सीधी लाइन काटते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, 2 आउटपुट होंगी, जैसे कि 1 मिनट, तो हमारी 2 आउटपुट होंगी, सीधी लाइन नहीं कट रही है, ठीक है। ये ठीक है, ये होगी हमारी। तो इनपुट हम क्या देंगे भाई, A और B, हम 2-3 प्रकार से इनपुट दे सकते हैं, 0 1 0 1, ठीक है, 0 0 1 और 1, यही तो इनपुट देंगे हम, ठीक है। अब आउटपुट कैसे प्राप्त करेंगे हम, देखिए अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हमने मान लीजिए 0 0 ले लिया, इसको हमने अगर मान लीजिए इसको भी 0 ले लिया और इसको भी 0 ले लिया, तो ये हमारे स्विच क्या होंगे, ओपन होंगे। जब ओपन होंगे तो यहाँ पर तो सप्लाई आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ही रुक जाएगी ना सप्लाई आकर के, तो बल्ब तक सप्लाई नहीं आएगी तो आउटपुट मिलेगी नहीं। तो आउटपुट की नहीं मिलेगी तो हमारी आउटपुट क्या प्राप्त होगी, 0। हमारी आउटपुट क्या प्राप्त होगी भाई, 0 प्राप्त होगी। अब देखिए ये 0 है, मान लीजिए हमने A को 0 ले लिया, ठीक है, इसको 0 यानी कि स्विच अभी ओपन है। अगर इसको हम 1 ले लेंगे तो ये हमारा स्विच यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से स्विच जुड़ जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आएगी और बल्ब चल जाएगा। देखिए सप्लाई का पाथ हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सप्लाई का पाथ, ठीक है। ऊपर नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई का पाथ बना, यहाँ से यहाँ चला गया तो बल्ब जल जाएगा हमारा, ठीक है। जब बल्ब जल जाएगा, सीधी सी बात है, आउटपुट हाई हो जाएगी। अगर हम A को 1 लें, मान लीजिए यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 ले, तो सप्लाई ऊपर से चली जाएगी, फिर भी हाई हो जाएगा। अब दोनों 1 ले लिया तो शॉर्ट हो ही गया, फिर तो हमारी सप्लाई आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी हाई हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 कंडीशन में हमारा जो बल्ब है वो चलेगा और 1 कंडीशन में नहीं चलेगा। तो हम देखिए क्वेश्चन में आ सकता है, आप लिख लीजिएगा, आप खुद से मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, कि जब हमारी दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट हमारी लो प्राप्त होगी। यदि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई प्राप्त होती है तो आउटपुट भी हमारी हाई होगी। और यदि दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट भी हमारी कैसी प्राप्त होगी, आउटपुट भी हमारी हाई प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। इसका और एक इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको हम देखिए यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा एक चीज, इसको हम एक सर्किट नाम से और बुलाते हैं, इसे पैरेलल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्सो, ऐसे आ सकता है इसका क्वेश्चन भी, ऑल्सो कॉल्ड दी पैरेलल गेट। ठीक है ना, ये भी आ सकता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल गेट, इसको हम पैरेलल गेट भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 0 का मतलब हमारा लो होता है और 1 का मतलब हमारा हाई होता है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए एक गेट और देख लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। तो एक गेट हम और देख लेते हैं यहाँ पर, एक गेट और हमारा कौन सा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेट हैं, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, एक गेट है हमारा एंड गेट। क्या है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट भी हम देख लेते हैं। अब एंड गेट भी हमारा इम्पोर्टेंट, देखिए ये जितना भी मैंने बताया ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत करिएगा, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, सामान्यतः डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने गेट होते हैं। ठीक है, यानी लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो सामान्यतः 3 ही होते हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सल गेट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड गेट, नॉर गेट, ये सब कैसे होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं जो हमारे जनरली गेट से मिलकर के बने होते हैं। तो एंड गेट का अगर हम सिंबल की बात करें, देखिए सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका जो सिंबल होता है ना एंड गेट का, ये डी शेप का होता है एक प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा एंड गेट, यानी कि ए और बी 2 इनपुट और एक हमारी बाई आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी कि ए डॉट बी। ठीक है, ये सफिशियंट है यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है ना, लेकिन जेई के लिए सफिशियंट नहीं है मैं कह सकता हूँ, लेकिन जेई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, जेई वाले भी इसको देख सकते हैं, और यहाँ तक जो भी है वो कॉमन टॉपिक्स ही है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे देखेंगे कि अगर इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी, बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि बूलियन व्यंजक की, तो जो मैंने लिखा वही है, ए डॉट बी वाई इजिकल टू ए डॉट बी, वाई इजिकल टू ए डॉट बी। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल की बात बनाने की बात करते हैं, यानी कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल हम एक सर्किट के माध्यम से बनाएंगे। देखिए आप खुद भी बना लोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक इनपुट ये है और एक इनपुट आपकी ये है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए और यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए एक इनपुट ए बी और ये क्या है हमारी बाई आउटपुट हो गई। अब यहाँ पर अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो एक इनपुट होगा इसमें और क्या होगी हमारी आउटपुट होगी। तो इनपुट हमारी कितनी है भाई, 2 है ना इनपुट, तो 2 इनपुट है, यानी कि 2 इनपुट कौन कौन सी है, एक ए है और एक बी है, और आउटपुट कौन कौन सी है, एक वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए क्या है, यहाँ पर देखिए वही लिख लेते हैं 0 1 0 1, यही हो सकती है ना, 0 0 1 1, इससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, 2 3 4 नंबर तक कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, बाइनरी नंबर, ये जनरली हमारी बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी जिसका हमारा बेस 2 होता है, 0 या 1, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम 0 1 इतने से ही समझते हैं, 0 लो होता है, 1 हाई होता है। अब देखिए इसके आउटपुट हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने ए को 0 दे दिया, बी को 0 दे दिया। अरे भाई जब 0 दे दिया तो सीधी सी बात है, यहाँ करंट नहीं आएगी, यहीं ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ क्या जाएगी, तो आउटपुट हमारी क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। इसको 0 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे। अब जब इसको पहले ही 0 दे दिया, 1 देने से फायदा ही क्या है, जाएगी नहीं ऊपर, है नहीं, यहाँ पर भी 0 प्राप्त होगा। इसको अगर 1 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, फिर यहाँ के ब्लॉक हो जाएगी, तो यहाँ से भी हमारा बल्ब नहीं चलेगा। जब हमारी दोनों 1 1 होंगी, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब ये जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, और हमारी सप्लाई यहाँ से जुड़ करके यहाँ, और बल्ब हमारा ब्राइट होगा यानी चलेगा, और फिर हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहाँ पर ही एक ही कंडीशन में। अब देखिए ये भी हो सकता है ना, ऐसा आ सकता है एंड गेट में कितनी कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आउटपुट हाई होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है। मतलब जनरली मोड में हम बात करें, जब हमारी दोनों इनपुट हाई होती हैं,
कोई भी इनपुट अगर हमारी एक इनपुट हाई एक इनपुट लो है तो हमारी आउटपुट प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये होता है हमारा एंड गेट। एंड गेट में आपको याद रखना, जैसे कि हम और गेट को पैरेलल गेट कहते हैं, इसी प्रकार से एंड गेट को सीरीज कहते हैं। अच्छा, पैरेलल सीरीज का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें दोनों स्विच सीरीज में जुड़े थे, उसमें दोनों स्विच पैरेलल में जुड़े थे, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड द सीरीज स्विच। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरीज स्विच कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये है एंड गेट। तो इससे आगे हम कल पढ़ते हैं, यानी कि इससे आगे हम कल क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि हम कल पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट। और हाँ, अभी तक मैंने नहीं कहा है आपसे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आई होप आपको अच्छी तो लगी होगी, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दें, जिससे कि और किसी का भी फ़ायदा हो जाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियोस आपकी जेई के लिए भी कंटेंट देंगे। ऐसी बात नहीं है, जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और साथ में हम सोच रहे हैं कि आईटीआई के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल गेट यानी कंप्लीट, और हाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन सी हमारी भी, एक तो हमारी हो गई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कुछ पार्ट्स है जो TG2 के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम कंप्लीट कर ही लेंगे 3-4 दिन में। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा सा बेसिक पार्ट से, ज़्यादा नहीं आएगा इलेक्ट्रिशियन में। पावर इलेक्ट्रॉनिक ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट में हम क्या क्या देखेंगे भाई, यूनिवर्सल गेट में हम देखेंगे आपका हो गया नंड गेट हो गया, ठीक है, नॉर हो गया, ठीक, एक्स और हो गया, एक्स नॉर हो गया, ये सारे के सारे गेट हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।